So, bachcho, let's read this question. So this question says, determine the magnitude of magnetic field at the center of the current carrying wire. Arrangement shown in the figure. The arrangement extend to infinity. Infinity तक आपका arrangement जा रहा है. The wire joining the successive squares are along the line passing through the center. Okay. Assume that negligible gap while wires are turned into the squares. Okay. A option, B option, C option and D option आपको given है. आपको यहाँ पर क्या find out करना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। ओके, इस लूप के नेट सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या करना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग वायर। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हैं आपका? मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर लिख लीजिए। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, ये आपकी वायर के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, देखिए आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण होता है जी नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। डी के आपके डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, जी नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी टाइम्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके, अब देखिए ये आपका स्क्वायर की ज्योमेट्री, ये आपकी स्क्वायर ज्योमेट्री। ओके, स्क्वायर के केस में देखिए हमें पता होता है, ये मान लीजिए आपका स्क्वायर है। ओके, ये स्क्वायर के केस में देखिए हमें पता होता है कि ये जो एंगल होगा आपका, ये इंटरसेक्टर कितना होगा आपका? 90 डिग्री का इंटरसेक्ट होता है, कितना? 90 डिग्री का। तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा आपका? 45 डिग्री हो जाएगा। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे? साइन 45 की वैल्यू 1/√2 के इक्वल हो जाती है, प्लस साइन 45 यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों, ये कितना आएगा? न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, देखिए ये आपका हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√2 टाइम्स पाई डी। ओके, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड ऑफ द स्क्वायर। ये स्क्वायर की एक साइड के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ओके, स्क्वायर की एक साइड के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। डी यहाँ पर क्या आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सिमिलरली देखिए स्क्वायर में देखिए आपकी करंट इस डायरेक्शन है। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से देखें तो करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। ओके, आपका इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ओके, उसके बाद आपकी एक ज्योमेट्री ऐसे है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है, देखिए सेंटर ऑफ द करंट अरेंजमेंट होने द फिगर। ओके, द वाइड जॉइनिंग द सक्सेसिव स्क्वायर्स आर अलोंग द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। ये आपका सेंटर से पास कर रहा है। ओके, ये देखिए आपका इस तरीके से ऐसा सेक है। ओके, तो इसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका सेंटर से पास कर रहा है। ओके, और ये पूरा अरेंजमेंट ऐसे इन्फिनिटी तक लाई कर रहा है। ओके, तो आपको सिर्फ स्क्वायर की साइड्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, अब देखिए इस देखिए इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन क्या होगा? इनटू द स्क्रीन होगा। सिमिलरली इस वायर के कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन, इसके कारण में इनटू द स्क्रीन, इसके कारण में इनटू द स्क्रीन, यानी कि आपका 4 टाइम्स ऐड हो जाएगा। ओके, सभी के कारण इनटू द स्क्रीन है तो क्या हो जाएगा? आपका ऐड हो जाएगा। तो अब इसको क्या कर लीजिए, यहाँ से आपका 4 टाइम्स ऐड कर लीजिए। तो ये आपका देखिए कितना हो गया? आपका 4 से ऐड करेंगे तो आपका √2 ऊपर आ जाएगा। √2 न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका? 5 टाइम्स डी। ओके, ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हो जाएगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड है, आपका यहाँ से ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड। ओके, सच दैट ये जो डिस्टेंस है उनके बीच की, देखिए ये थोड़ा सा फिगर यहाँ से देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपकी डी होनी चाहिए। ओके, तब ये फॉर्मूला आपका क्या करेगा? यहाँ पर वर्क करेगा। ओके, अब देखिए बच्चों, एक स्क्वायर के कारण आपका इतना आ रहा है। ठीक है, पहले जो वो स्क्वायर है उसके बीच में देखिए ये डिस्टेंस आपको क्या कर रखी है? ये स्क्वायर है तो उसकी ये साइड क्या होगी? एक इक्वल होगी। ओके, तो ये जो डी डिस्टेंस होगी, डी डिस्टेंस को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आपकी a/2 के इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पर ए की वैल्यू, डी की वैल्यू a/2 पुट कर लेता हूँ। ओके, √2 डी नॉट आई डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स डी। डी की जगह में क्या पुट करता है? a/2। तो ये आपका a/2 हमने यहाँ पर ऐसा लिख लिया। ओके, सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनर स्क्वायर। जो आपका फर्स्ट स्क्वायर था उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया। उसके बाद देखिए आपका एक स्क्वायर ऐसा और है। ओके, दिस इज द और सेकंड स्क्वायर, एक सेकंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पर आपका करंट आपका इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। यस, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। ओके, अब देखिए इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? आपका आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है। ओके, सिमिलरली इस वायर के कारण आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, सिमिलरली इस वायर के कारण भी आपका देखिए आउट ऑफ द स्क्रीन आएगा, इसके कारण भी। ये आपको राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करना है। सभी के कारण क्या आ रहा है? आपका आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है। और पहले वाले इसके स्क्वायर के कारण क्या आ रहा था? इनटू द स्क्रीन आ रहा था। तो आपको इनटू द स्क्रीन था तो हम इसको क्या लेते हैं? ऊपर से क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, और सेकंड वाले स्क्वायर के कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? ये आपका फॉर्मूला था इन जनरल, तो इसको आप पुट कर लीजिए, कितना आपका? √2 डी नॉट आई डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स डी। डी क्या है इस बार? आपकी डी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये टोटल डिस्टेंस आपकी 2a है। ओके, तो यहाँ से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एक इक्वल हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर a पुट कर दिया। ओके, और ये इसकी डायरेक्शन क्या आ गई? आपकी आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है। ओके, तो ये आपका आ जाएगा। ओके, सिमिलरली हम देखिए यहाँ पर से इसी तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और हम अगले नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड को भी हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। और कब तक फाइंड आउट करना है आपको? वहां पर आपको इन्फिनिटी फाइंड आउट करना। ओके,
इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज द बी वन, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बी वन आ गया, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी टू। बी वन का मतलब क्या, इनर स्क्वायर के कारण, बी टू मतलब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्क्वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर इस तरीके से क्या लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें, ओके, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनफाइनाइटली मैग्नेटिक फील्ड है उनके कारण फाइंड आउट करना है। तो देखिए कितना होगा आपका बी वन प्लस और बी टू, लेकिन देखिए बी वन की डायरेक्शन इनटू है, सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगा। उसके बाद इसका क्या है, आउट ऑफ द स्क्रीन है, तो ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो बी वन माइनस बी टू। सिमिलरली अगले के कारण देखिए आपका प्लस में हो जाएगा बी थ्री। तो अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आपके यहाँ पर आते रहेंगे। ओके, और ये टर्म आपकी अप टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो जाएगी। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नेट के यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने के लिए और कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाइड करने के लिए देखिए बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका देखिए आपका टू रूट टू, हम यहाँ से देखिए टू रूट टू इस वाली टर्म को हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, इस वाली पूरी टर्म को हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो हो जाएगा आपका टू रूट टू नी नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई ए, ये आपकी फर्स्ट टर्म आई है, फर्स्ट टर्म पूरी को हमने बाहर ले लिया। ओके, ये कितना हो जाएगा, देखिए वन इधर आ जाएगा। ओके, बीच में आपका माइनस का साइन है। ओके, बी वन को लिख लिया, माइनस का साइन बी टू को लिखेंगे, बी टू में भी देखिए न्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए, रूट टू न्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए, तो आपका कॉमन है। एक आपका क्या टर्म बच रही है, वन बाई टू बच रही है, तो मैंने इस साइड भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका माइनस वन बाई टू आ जाएगा। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट साइड को करेंगे तो प्लस का साइन आएगा और आपका वन बाई थ्री आएगा। सिमिलरली अगला आपका माइनस वन बाई फोर। इस तरीके से आपकी सीरीज क्या चलती रहेगी। ओके, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका इस तरीके से क्या आता रहेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड आता रहेगा। ओके, अब देखिए बच्चों, ये तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये टर्म को हम क्या लिखेंगे, जो आपकी सीरीज बन गई है, ये सीरीज देखिए आपकी बहुत ही वेल नोन सीरीज है, ये आपकी एल एन एक्स की सीरीज है। ओके, एल एन यानी कि नेचुरल बेस की सीरीज है। एल एन वन प्लस एक्स को अगर हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ अवर एक्स एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री माइनस ऑफ एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर। सिमिलरली ये क्या आती जाती है, इस तरीके से आपकी एक्सपेंड होते रहती है। ओके, तो ये जो सीरीज एक्सपेंशन है, ये सीरीज एक्सपेंशन किसका, आपका एल एन एक्स का है। ओके, दिस इज अ सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एल एन एक्स। ओके, अब देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या वन है, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर वन पुट करेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी वन होनी चाहिए। ओके, तो अगर मैं इसको एल एन ऑफ टू कर दूं, एक्स की जगह वन पुट कर दूं, तो हो जाएगा वन माइनस वन बाई टू प्लस ऑफ ओवर वन बाई थ्री माइनस ऑफ ओवर वन बाई फोर। तो देखिए ये आपकी एग्जैक्टली इस सीरीज से मैच करें, तो हम इसको हम इस पूरी टर्म को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एल एन टू से रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा आपका टू रूट टू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई ए टाइम्स ऑफ अवर एल एन ऑफ टू, कितना हो जाएगा, टाइम्स ऑफ अवर एल एन ऑफ टू। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, देखिए ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखिए बच्चे किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन सी से आपका मैच कर रहा है। ओके, सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.